Once again, welcome students. Now it is in Hindi, right? आहार, यौगिक आहार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और यौगिक आहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आहार क्या है। इन इंग्लिश इट इज द डाइट। आहार का अर्थ है भीतर लेना, मुंह से खाना, पीना, नाक से सांस, त्वचा से वायु, धूप का ग्रहण करना आदि को भी आहार के अंतर्गत ही समझना चाहिए। तो एक बच्चा जो है जब भी जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जन्म क्या उससे पहले भी गर्भाधारण से जो है आहार पोषण शुरू हो जाता है, आहार पोषण, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक यह चलता रहता है। बस एक चीज है कि यदि मनुष्य सही है, वह संतुलित आहार ले रहा है, तो वह सब निरोगी रहता है, उसके बॉडी पार्ट सही तरीके से काम करते। तो ये तो आहार के बारे में था। अब आहार जो हमारा भोजन है उसके 9 गुण हैं, 9 traits ऑफ फूड। उनमें से वर्ण, प्रसाद, सुखम, संतुष्टि, सौश्वर्यम, पुष्टि, प्रतिभा, वेद और बल। जिस भोजन से ये 9 की 9 चीजें एक सामंजस्य से जितनी आवश्यकता उतनी मिलती है, तो वह आपका संतुलित आहार है। तो ये 9 गुण जो हैं। अब संतुलित आहार की परिभाषा क्या है? आहार की तो हमने देख ली, संतुलित आहार। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी भोज्यावश्यक आवश्यक मात्रा में उपस्थित, ताकि उनसे उपयुक्त मात्रा में शक्ति प्राप्त होने के साथ शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व प्राप्त हों और आहार अनावश्यक रूप से मात्रा में अधिक भी ना हो। तो बैलेंस डाइट क्या होगी? अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। जितने की जरूरत है वह हमारी बैलेंस डाइट है या संतुलित आहार है। सबसे पहले हम चले आहार क्या है, दूसरा आहार के 9 गुण, फिर उसके बाद संतुलित आहार क्या है। नाउ अब चल रहे यौगिक आहार क्या है। यौगिक आहार की श्रेणी में ऐसे भोजन को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध, शक्तिवर्धक, स्वस्थ और प्रसन्नता से भर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सात्विक आहार व्यक्ति को संतुलित स्वस्थ शरीर, शांति, सामंजस्यपूर्ण तालमेल की कुशलता और बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। Now this is the balanced diet which gives energy to the body, which gives happiness, which gives calm, which gives tranquility. तो इस तरह से ही आपका यौगिक डाइट। तो यौगिक डाइट के अंतर्गत आता है आपका सात्विक आहार। कौन सा आहार? सात्विक। जैसा कि मध्य भागवत गीता में कहा गया है 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये अलग अलग होते हैं। तो सात्विक आहार शांत व स्पष्ट मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। वह आहार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है उसे हम सात्विक आहार कहते हैं। द डाइट व्हिच कंटेन्स कौन सा गुण? सत्व ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज सात्विक डाइट। योग एवं आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। Our life becomes pious, पवित्र जगह पायस, सात्विक। जिस प्रकार एक सी प्रवृत्ति वाली वस्तुएं परस्पर प्रतिबिंबित होती हैं, उसी प्रकार सात्विक व यौगिक आहार भी शांतिपूर्ण होती है। The body becomes calm, it is cool, it is full of energy। ये ध्यान रखना, एनर्जी पूरी रहती है लेकिन बट देयर इज अ काम, देयर इज पीस, शरीर बिल्कुल शांत, एकदम स्वस्थ, किसी तरह का कोई जो है एक्साइटमेंट नहीं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार सात्विक व यौगिक आहार भी शांतिपूर्ण, उत्तेजना रहित व स्वच्छ, अशुद्धियों से रहित होता है। सात्विक भोजन आयुर्वेद के प्राचीन नियमों पर आधारित है
जो सामान्य व पारस्परिक विधियों से तैयार किया जाता है। यह हमारा सात्विक भोजन था, इस सात्विक आहार। अब हम चलते हैं मिताहार। कौन सा आहार? मिताहार, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मिताहार का अर्थ है सीमित आहार। पतंजलि के अष्टांग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो मिताहार वहां पर प्रत्याहार अष्टांग योग को। मिताहार का अर्थ है सीमित आहार, जितना भोजन लेने की क्षमता उससे कम। हमें 4 रोटी की भूख है, 4 नहीं, हम 3 ही रोटी है, उससे कम भोजन लेना और साथ ही भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व भी शामिल हैं, तो यह क्या है? मिताहार। मिताहार के अंदर भोजन अच्छी प्रकार से घी आदि से चुपड़ा हुआ होना चाहिए। मसाले आदि का प्रयोग इतना हो कि भोजन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे। ये नहीं कि जो है बिल्कुल एकदम तीक्ष्ण तेज हो जाए, वो आपका फिर सात्विक आहार नहीं रहेगा। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। इस प्रकार के मिताहार से योगाभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है। साधक शीघ्र ही अपने अभ्यास में सफलता पाने लगता है। तो ये आपका क्या था? मिताहार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 2 तरह के भोजन है, एक पथ्यकारक, दूसरा अपथ्यकारक, ठीक है। अब अंग्रेजी में जो बोलेंगे, जो हमारी बॉडी के लिए जो है क्या है? सही है, एडिकेट है, और जो बॉडी के लिए इनएडिकेट है। तो अब पहले हम चलते हैं अपथ्यकारक भोजन। यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो निम्न प्रकार के भोजन का सेवन नहीं करें। यदि करते हैं तो इस अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ भोजन है जिनको हमें नहीं लेना है, तो उसके अंदर क्या है? ये भोजन है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्फी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन, ठीक है, मद्य, मछली, मांस आदि। इनको हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे योगाभ्यास में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। ये तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे शरीर भी जो है तामसी प्रवृत्ति में आता है। तो इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं? भोजन बना लेते हैं, भोजन बनाने के बाद उसको रख देते हैं कहाँ? फ्रिज में या यहीं। जब भूख लगती है उसको हम खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें उतना ही भोजन बनाना है जितनी की हमें आवश्यकता है। बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। ज्यादा नमक नहीं लेना, ज्यादा खटाई नहीं लेनी है, ज्यादा चीनी भी नहीं लेनी है। ये सब अपथ्यकारक, ठीक है। अब जो लेने लायक है पथ्यकारक, उनमें से जो है योग साधकों द्वारा योगाभ्यास में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि भोजन पुष्टिकारक हो, पावर देने वाला हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गाय के दूध से बनी चीजें हों, सुपाच्य हो, डाइजेस्टेबल हो, तथा मन को अनुकूल करने वाला। इस प्रकार के भोजन योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व होते हैं। तो योगियों ने जो बताए इस तरह के कौन कौन से ऐसे हैं जो पथ्यकारक भोजन है, दैट मीन जिन्हें हमें लेना चाहिए। इसके अंतर्गत आपका गेहूं, चावल, जौ जैसे सुंदर अनाज, दीज आर द ग्रेन्स, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु जैसे फल, दूध, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ एवं पुनर्नवा जैसे 5 प्रकार के साग, हरी सब्जियां, मूंग, हरा चना आदि। ये हमारी क्या है? पथ्यकारक। तो सात्विक भोजन जैसे कि हमने अभी जो है ऊपर एक बार जो डिस्कस कर लिया है, फिर हम चल रहे हैं सात्विक आहार क्या है। तो सात्विक भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध करता और मन को शांति प्रदान करता है। A sattvic diet is that which makes our body pure and gives peace to our heart, to our mind, to our soul, ठीक है। पकाया हुआ भोजन यदि 3-4 घंटे के भीतर सेवन किया जाता है तो इसे सात्विक माना जाता है। मैंने बताया था बासी भोजन नहीं, बासी का मतलब यह है कि वो 4-5 घंटे से ऊपर का हो गया है। यदि हमने भोजन बनाया है
तो 3 से 4 घंटे के अंदर भी हम लें तब भी वह सात्विक के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत सात्विक भोजन में कौन से आएंगे? ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि अनाज और ताजा दूध। दूसरा आता है हमारा राजसिक आहार। जैसा कि मैंने बताया था, श्रीमद् भगवद गीता में 3 गुण बताए हैं, सत, रज और तम। इसी तरह से 3 प्रकार का भोजन भी बताया गया है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। सात्विक भोजन के बारे में हम डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस कर रहे हैं राजसी आहार। ये आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। दैट मीन दे इंसाइट अस, दे गिव्स एक्साइटमेंट। इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाते हैं। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन राजसी है। मसालेदार भोजन हो गया, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और तले हुए खाद्य पदार्थ, ये सब राजसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। जो तीसरा प्रकार है ये है तामसिक भोजन, अपथ्य कारक जिसे कहते हैं। सात्विक और राजसी ये आपके पथ्य कारक है, ठीक है, जो हमें लेने लायक है, विच वी कैन टेक। अब जो इनको हम नहीं लेने के लिए, वो है आपका तीसरा टाइप का, जिसे हम कहते हैं तामसिक आहार। तो तामसिक भोजन वह भोजन है जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इनके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। बासी या पुनः गर्म किया हुआ बासी भोजन और दोबारा गर्म किया गया भोजन, तेल या अत्यधिक भोजन और कृत्रिम परिरक्षण से युक्त भोजन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मांसाहार, बासी भोजन, बहुत ज्यादा फैट का प्रयोग, बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग, बहुत ज्यादा मीठा, ये सब तामसी भोजन है जो शरीर को सुस्त कर देते हैं। शरीर में तामसिक गुणों का जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से तामसी भोजन का हमें से क्या करना चाहिए? ये अपथ्य कारक। सिर्फ सही भोजन, सही प्रकार का भोजन ही नहीं, बल्कि सही समय में उचित मात्रा में भोजन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आवश्यक नहीं कि सही हम भोजन ले रहे हैं, तरकारी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, गेहूं की, ज्वार की या जौ की, यही आवश्यक नहीं। उसके लिए एक समय है, वह समय भी निर्धारित है कि सही समय में भोजन ले। और कुछ लोगों को होता है पूरा दिन भर जो है लगा ही रहते हैं, मुंह चलता रहता है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो अंदर जठराग्नि है वो भी तो चले, तो ऐसा भी नहीं। तो उचित समय में भोजन लेना, अत्यधिक ज्यादा भोजन नहीं लेना, उतना ही जितना भूख है उससे थोड़ा कम, क्योंकि ज्यादा खाने से शरीर में सुस्ती आती है, जबकि कम मात्रा में भोजन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते। अधिकांश समय हम जानते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इसलिए क्या होता है, ये जब नहीं रोक पाते हैं तो भोजन की सही मात्रा, ठीक है, जो हम भोजन की जो सही मात्रा है वो हमने लेनी चाहिए। और भोजन को बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे आराम से हम इनको भोजन को आराम से लें, धीरे धीरे लें। ये नहीं कि इकट्ठा मिला और फटाफट सारा सब खा लिया। ये सब यौगिक डाइट के अंतर्गत में जो है आपका, जैसे तामसी भोजन है, राजसी और तामसी, ये दोनों ही यौगिक डाइट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यौगिक डाइट क्या है? वह आहार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो, सात्विक आहार कहलाता है। और यही आपका यौगिक आहार भी है। योग एवं आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है, इसलिए हमें सात्विक भोजन ही लेना है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो योग में हमारी मदद करते हैं और साथ में हमें आध्यात्मिक बनाए रखने में मदद करते हैं। एक तो हमें योग में मदद करते हैं, दूसरा हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बनने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो है भोजन को हम यौगिक डाइट करते हैं। योग करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है, मन को नियंत्रित करना होता है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, योग का मतलब ही यही है कि हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है तो वो क्या रहे, शांत रहे, एक जगह रहे, टिका रहे, ठीक है, उत्श्रृंखला उत्तेजना न हो शरीर में,
उत्तेजना हो मन में। तो इस तरह से योग का मतलब ही यही है। तो इसलिए गलत अभ्यास, आदत और गलत भोजन का सेवन हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा भोजन उनके बीच महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मन और भोजन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन लेंगे वैसा ही हमारा मन, वही हमारी चेतना रहेगी। इसलिए हम सात्विक भोजन को लें। इसलिए हम क्या करें, सात्विक भोजन को लें। इसलिए हम जो खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इसलिए क्या है, योग करने के दौरान यदि हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो यौगिक डाइट को लेना बहुत आवश्यक। ठीक है, यौगिक डाइट का मतलब अब आप समझ गए हैं कि सात्विक भोजन का समावेश। ठीक है, दैट ऑल कंटेन्स सात्विक ट्रेट्स। ठीक, सात्विक ट्रेट में मैंने बता दिया, जैसे आपके फल, सब्जी, अनाज, ठीक है, और दूध, दही, और कम मसाले युक्त और कम तेल से युक्त भोजन इत्यादि। तो अब आती है बारी कि यौगिक डाइट प्लान में क्या क्या हो सकता है। तो कहाँ से शुरू करें। हमारी बॉडी में आपको पता है आंतों में हमेशा जठर अग्नि रहती है। जठर अग्नि का मतलब है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को जो है वो करता है। तो इसलिए हमेशा शुरू करना है एल्कलाइन से। दो ट्रेड होते हैं, एक आपका एसिडिक, दूसरा एल्कलाइन। एसिड और एल्किल, एल्काइल दोनों को मिला दें तो न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एल्कलाइन से शुरू करें। यौगिक डाइट के दौरान आपको खाली पेट नींबू पानी पीना होता है, क्योंकि यह टॉक्सिक डाइट और एसिड को समाप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू पानी बेहद अल्कलाइन होता है और साथ ही यह हमारे अंगों को डिटॉक्सिफाई करता है। टॉक्सिफाई, जहर को घोलना, डिटॉक्सिफाई, जहर को निकालना। तो इसलिए जो है क्या, इस तरह के भोजन या खाली पेट नींबू लेने पर यह हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की यह प्रक्रिया हमारे साथ रहती है। अब दूसरा है हमारा जो है, पहले क्या बोला हमने कि एल्कलाइन से शुरू करना है। दूसरा हमारी जो ईटिंग है या भोजन है वो किसके साथ हो, सात्विक। सात्विक में हम पहले बता चुके हैं, यौगिक डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। जहां हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड ऑल्सो द वाटर। अगर 6 कंपोनेंट लेते हैं तो, नहीं तो 5 है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपके 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और जो डाइजेस्टिबल हो, जो हमारी बॉडी में रहता है, वो हमेशा मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के रूप में रहता है। दूसरा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भी आपके लिपिड बहुत सारे होते हैं, उस प्रोटीन सॉरी बहुत सारे होते हैं। फैट, फैट के अंतर्गत आते हैं आपके लिपिड। ठीक है, लेकिन जहां यौगिक डाइट में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन यौगिक डाइट में आपके 3 भोजन का वर्णन है। वह 3 भोजन, 3 प्रकार का भोजन कौन कौन सा बताया था मैंने अभी आपको, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक आहार मन की स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। यह भोजन, ठीक है, हल्का और थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। सात्विक भोजन में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और अनाज शामिल हैं। यौगिक डाइट के दौरान केवल सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। दैट मीन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। ठीक, अब अगला था प्लांट बेस्ड। जो भोजन हमारे शारीरिक और भावनात्मक ताकत, हमको जो है क्या देते हैं, शारीरिक और भावनात्मक ताकत प्रदान करते हैं, वह यौगिक डाइट के तरह, वह यौगिक डाइट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें पकाए हुए खाद्य पदार्थों को कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर, पोषक तत्व और एंजाइम काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हरी सब्जी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, थोड़ी समय के लिए, जिससे उसके अंदर जो भी आपके विटामिन से मिनरल्स हैं वो कायम रहे।
ठीक है। यौगिक डाइट प्लान के अंतर्गत अंकुरण की विधि को अधिक महत्व दिया है, इसलिए मॉर्निंग में कहते हैं कि आप जो है क्या अंकुरित बीजों को लें, जैसे चने भिगा दिए या फिर जो दाल मूंग इत्यादि उसको भिगा दिया, जब उसमें अंकुर आना शुरू होते हैं उसके बाद उनको आप खा सकते हैं। तो इसके अंदर यौगिक अंदर डाइट के अंतर्गत एक तो आपका सात्विक ईटिंग हो गया, प्लांट बेस्ड भोजन हो गए, और उसके बाद गुड फैट्स। यौगिक डाइट घी, नारियल का तेल, भिगोए नट्स या बीज के बिना अधूरा होता है। ये खाना स्वादिष्ट बनाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को आसानी से पचाया जा सकता है और साथ ही यह आपके मानसिक परेशानी को भी कम करते हैं। गुड फैट्स दिमागी शक्ति को बेहतर करते हैं। गुड फैट्स, बैड फैट्स नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है। दैट मीन कौन से फैट्स? वो फैट्स जो कि आपके क्या हैं, वनस्पति हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड फैट्स। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यौगिक डाइट शरीर के संचालन के लिए बहुत आवश्यक है, शरीर को शुद्ध रखती है, हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाती है और हमें काम करने के लिए स्फूर्ति प्रदान करती है। आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे कि यौगिक डाइट क्या है, यौगिक डाइट के क्या गुण होते हैं, ठीक है, आहार क्या है, ठीक है, पथ्याहार क्या है, अपथ्याहार क्या क्या है, यौगिक आहार क्या है, राजसी आहार क्या है, तामसी आहार क्या है। तो यौगिक आहार के अंतर्गत 3 तरह के भोजन का हमने वर्णन सुना, सात्विक, राजसी और तामसी, ठीक है। यौगिक के अंतर्गत आपके सात्विक आहार का के लिए कहा गया है कि यही पथ्य कारक है, यही बॉडी को हमें, यह बॉडी के लिए आवश्यक है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू